नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस समय जहां भी होंगे झारखंड पुलिस की तैयारी में एकदम बेस्ट होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो फ्रेंड, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, गोपाल कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन राखल दास बनर्जी ने करवाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फ्रेंड आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पायरोमीटर, लेक्टोमीटर, टेकोमीटर या फिर फैदोमीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेकोमीटर। तो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? आपका ऑप्शन दिया राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कुंडलवन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन दिया विष्णुवर्धन, वासुदेव, गोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वासुदेव। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यदि आप सबको पहले से क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताना। तो जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया टका, डॉलर, एन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन। तो जापान की मुद्रा को एन नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया लातेहार, बारसूर छत्तीसगढ़, जमशेदपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारसूर छत्तीसगढ़। तो मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तो आपका ऑप्शन दिया 1764 में, 1757 में, 1755 में या फिर 1760 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 में। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन दिया उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर संपन्न हुआ था?
दोस्तों द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर संपन्न हुआ था? आपका ऑप्शन दिए गुजरात, राजगिरी, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। द्वितीय जैन संगीत गुजरात में संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया शहनाई, तबला, गिराट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तबला। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? आपका ऑप्शन दिया वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कुंडलवन। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध के शासक कौन था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध के शासक कौन था? आपका ऑप्शन दिए कनिष्क, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर अशोक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध के शासक कालाशोक थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन दिया मीटर, आवृत्ति, डेसिबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया आर के नारायण, भवभूति के आर नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आर के नारायण। तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन दिया कमल, गुलाब, गेंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कमल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 8 सितंबर, 10 मई, 1 अप्रैल या फिर 3 मार्च। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल। तो भारत में द्वितीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए कावेरी, नर्मदा, शरावती या फिर कृष्णा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी शरावती। तो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।